शिवसेना सांसद संजय राउत ने कांग्रेस नीति संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा का दायरा बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने साथ ही कहा है कि विपक्ष को केंद्र के तानाशाही रवैये के खिलाफ एकजुट होना चाहिए और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मजबूत विकल्प देना चाहिए। राउत ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने गत वर्षों में यूपीए का प्रभावी तरीके से नेतृत्व किया है और अब समय आ गया है कि और सहयोगियों को शामिल कर इसका विस्तार किया जाए। यूपीए का नेतृत्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार को देने के प्रयासों के बारे में पूछे जाने पर राउत ने कहा कि देश में नेताओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों का समर्थन महत्वपूर्ण है। सोनिया गांधी के साथ शरद पवार को भी समाज के विभिन्न धड़ों का समर्थन प्राप्त है। राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा कि सभा विपक्षी पार्टियों को केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ एक साथ आना चाहिए। कमजोर विपक्ष लोकतंत्र के लिए खराब है। की त्या नेतृत्वाला मान्यता आहे देशामध्ये सर्वत्र, त्याच्यामुळे त्यांचा विचार होऊ शकतो। आमच्या शिवसेनेच्या लोकांनी आल्यात, जे तुमच्या विरोधामध्ये आहे, तुम्ही त्यांच्याशी राजकीय सामना करू शकत नाही, अशा लोकांना तुम्ही सीबीआय, ईडी, इन्कम टॅक्स अशा बळाचा वापर करून दमवण्याचा प्रयत्न करणार असाल तर ते होणार नाही। म्हणूनच विरोधी पक्षाने या देशातला एकत्र व्हावं आणि एक मजबूत संघटन उभं करावं अशी आमची भूमिका आहे। समजून घ्या, आम्ही असंच म्हटलंय की या देशातल्या सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे। ज्या प्रकारचं वातावरण दिल्लीच्या सीमेवर दिसतंय तुम्हाला, 30-32 दिवसानंतर सुद्धा लाखो शेतकऱ्यांचं प्रश्न सुटू शकला नाही, त्यांचं कोणी ऐकायला तयार नाही, त्यांना गांभीर्याने घेतलं जात नाही, त्यांच्या प्रश्नांची खिल्ली उडवली जाते, राजकारण केलं जातं। आणि दुसऱ्या बाजूला विरोधी पक्ष विस्कळीत आहे। जिथे विरोधी पक्षांची सरकार आहे तिकडे त्यांना केंद्रीय सत्तेच्या दबावाखाली, दहशतीखाली काम करू दिलं जात नाही। महाराष्ट्रात बघा, अनेक प्रकल्प मेट्रो सारखे जे आहेत ते होऊ नये यासाठी संपूर्ण यंत्रणा काम करते। पश्चिम बंगालला एक वेगळं प्रकरण सुरू आहे, इतर राज्यात सुरू आहे। अशा वेळेला जो विरोधी पक्ष आज आहे त्याने एकत्र येऊन एक मजबूत असं संघटन उभं करणं गरजेचं आहे। सध्या यूपीए आहे, त्याचं नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी करतायत आणि अनेक वर्ष त्यांनी हे नेतृत्व उत्तमरित्या पार पडलं। पण यूपीएची ताकद वाढणं गरजेचं आहे। यूपीए मध्ये जास्तीत जास्त पक्षाने एकत्र येऊन, नेत्यांनी एकत्र येऊन ही जी तानाशाही ज्याला म्हणतो आपण चालू आहे केंद्र सरकारची, त्या विरोधामध्ये उभं राहिलं पाहिजे, आवाज उठवला पाहिजे शेतकऱ्यांचा आणि विरोधी पक्षाचा। विरोधी पक्ष कमजोर होणार म्हणजे या देशातली लोकशाही खत्म होणार। देखिए, नेता तो बहुत, देश में नेताओं की कमी नहीं। देश में एक घाट पर पत्थर मारे तो 10 नेता गिरते, वो भी राष्ट्रीय स्तर पे। लेकिन जनता किसको नेता माने, ये देखना। और जो शिवसेना किसको मान रही है, आपको लग रहा है कि नहीं, नाम अगर आप स्पेसिफिक, क्योंकि हमने जो एडिटोरियल पढ़ा उसमें आपने एक आशय इसको देखने को मिला, शरद पवार साहब ने अगर नेतृत्व किया तो सभी पार्टी एक हो सकता है। एक जमाने में सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में सब लोग आई थी, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हम लोग आए थे। आज तो मुझे दिखता है कि शरद पवार कि देश के ऐसे नेता है जिनकी बात सब लोग सुनते और मानते हैं। मोदी जी भी मानते हैं। हम भी एक महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही है, वो सरकार चलाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना है। नॉट पॉलिटिक्स, सेंट्रल से कोई कोऑपरेशन नहीं। कोई विकास का मुद्दा लेकर जाएंगे तो आपने देखा होगा मेट्रो का क्या हुआ। हर स्टेट में जहां अपोजिशन की सरकारें हैं, जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है, तो चाहे ममता जी की सरकार हो, हमारी हो, तेलंगाना में हो,
झारखंड छत्तीसगढ़ में हो। इसीलिए इस देश का जो भी विपक्ष है वो एक साथ खड़ा होकर एक मजबूत संगठन की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुरंत चुनाव आ गया और हम जीत गए, ऐसा नहीं कहूंगा। आज बीजेपी एक मजबूत स्थिति में है, मोदी जी का नेतृत्व मजबूत स्थिति में है, लेकिन उनके सामने यूपीए उनको भी एक संग एक मजबूत ताकत के रूप में हमको बनाना पड़ेगा। ये हमने आज कहा है और इसीलिए सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। आज बहुत से ऐसे राज्यों में जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो सत्ता में है, तो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर सत्ता में आई है, लेकिन यूपीए में नहीं है। उन सबको यूपीए में आने के लिए न्योता देना चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए। हर राज्य की, हर नेता की अपनी समस्या है। सर, ये कौन करेगा आपको लगता है, कौन कर सकता है? अब देखना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि शरद पवार अगर ये सब इसमें आगे आते हैं तो निश्चित तौर पर आज तो यूपी की चेयरमैनशिप मैडम सोनिया गांधी जी के पास है। सोनिया गांधी जी ने इतने साल तक ये बहुत ही खूबी से संभाला। सोनिया जी ने बहुत ही धीरज से और संकट काल में नेतृत्व भी किया, लेकिन अब ये यूपीए का दायरा बढ़ाना चाहिए। अब ये कोई नहीं बता सकता कि एनडीए में कौन है, यूपीए में कौन है। पूरा माचिस का खाली डब्बा है। नाम है यूपीए एनडीए, लेकिन कौन है? एनडीए में तो अकाली दल भी चला गया। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भी वापस चले जाएंगे, जिस तरह का माहौल बना है नीतीश जी के खिलाफ। और यूपीए में कौन है कौन नहीं है, इस बारे में तो खोज करनी पड़ेगी। हम भी अब तक नहीं है यूपीए में। अब अकाली दल भी एनडीए से चला गया है। हाँ, ये ऐसी बहुत सी बातें इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। सभी अपोजिशन पार्टी, लेफ्ट हो राइट हो, जो भी हो, और उसका नेतृत्व कौन करेगा, क्या करेगा, तो सबको साथ लेकर चलेगा। आपको कौन लगता है साथ की सरकारें नहीं है, वो चाहे ममता जी की सरकार हो, हमारी हो, तेलंगाना में हो, झारखंड छत्तीसगढ़ में हो। इसीलिए इस देश का जो भी विपक्ष है वो एक साथ खड़ा होकर एक मजबूत संगठन की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुरंत चुनाव आ गया और हम जीत गए, ऐसा नहीं कहूँगा। आज बीजेपी एक मजबूत स्थिति में है, मोदी जी का नेतृत्व मजबूत स्थिति में है, लेकिन उनके सामने यूपीए जो है उनको भी एक संग एक मजबूत ताकत के रूप में हमको बनाना पड़ेगा। ये हमने आज कहा है और इसीलिए सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। आज बहुत से ऐसे राज्यों में जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो सत्ता में है, जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर सत्ता में आए हैं, लेकिन यूपीए में नहीं है। उन सबको यूपीए में आने के लिए न्योता देना चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए। हर राज्य की, हर नेता की अपनी समस्या है। सर, ये कौन करेगा आपको लगता है, कौन कर सकता है? अब देखना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि शरद पवार अगर ये सब इसमें आगे आते हैं तो निश्चित तौर पर आज तो यूपी की चेयरमैनशिप मैडम सोनिया गांधी जी के पास है। सोनिया गांधी जी ने इतने साल तक ये बहुत ही खूबी से संभाला है। सोनिया जी ने बहुत ही धीरज से और संकट काल में नेतृत्व भी किया है, लेकिन अब ये यूपीए का दायरा बढ़ाना चाहिए। अब ये कोई नहीं बता सकता कि एनडीए में कौन है, यूपीए में कौन। पूरा माचिस का खाली डब्बा है। नाम है यूपीए एनडीए, लेकिन कौन है आपके साथ? एनडीए में तो अकाली दल भी चला गया। मुझे लगता है एक दिन नीतीश कुमार भी वापस चले जाएंगे, जिस तरह का माहौल बना है नीतीश जी के खिलाफ। और यूपीए में कौन है कौन नहीं है, उस बारे में तो खोज करनी पड़ेगी। हम भी अब तक नहीं है यूपीए में। अब अकाली दल भी
एनडीए से चला गया है। हाँ तो ये ऐसी बहुत सी बातें उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। सभी अपोजिशन पार्टीज, लेफ्ट हो राइट हो जो भी हो, और उसका नेतृत्व कौन करेगा, क्या करेगा, जो सबको साथ लेकर चलेगा। शिवसेना को कौन लगता है कि आपको साथ लेकर चलने की फिलहाल की स्थिति में, राजनीतिक परिस्थिति में कौन ऐसा देखिए, नेता नेता तो बहुत है। हाँ इस देश में नेताओं की कमी नहीं है। जी इस देश में एक झाड़ पर पत्थर मारे तो 10 नेता गिरते हैं, जी वो भी राष्ट्रीय स्तर के। हाँ लेकिन जनता किसको नेता मानती है, हाँ ये देखना पड़ेगा। और जो शिवसेना किसको मान रही है? आपको लग रहा है कि नहीं। नाम अगर आप स्पेसिफिक, क्योंकि हमने जो एडिटोरियल पढ़ा उसमें आपने एक आशय इसमें देखने को मिला कि शरद पवार साहब ने अगर नेतृत्व किया तो सभी पार्टी एक छत के हो नीचे- सकता है, एक ज़माने में सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में सब लोग आए थे, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हम लोग आए थे, सब लोग आए थे। आज तो मुझे दिखता है कि शरद पवार साहब इस देश के ऐसे नेता हैं जिनकी बात सब लोग सुनते और मानते हैं। मोदी जी भी मानते हैं। चलिए सर मराठीमध्ये थोडंसं पुढे ओके सर आज सामनाच्या ओसाडगाव पाटील अशा प्रकारचा उल्लेख केला काय सांगणार? आणि ओसाडगावच्या पाटीलचा अर्थ समजून घ्या। आम्ही असंच म्हटलं की या देशातल्या सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे। ज्या प्रकारचं वातावरण दिल्लीच्या सीमेवर आज दिसतंय तुम्हाला, 30-32 दिवसानंतरसुद्धा लाखो शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटू शकला नाही, त्यांचं कोणी ऐकायला तयार नाही, त्यांना गांभीर्याने घेतलं जात नाही, त्यांच्या प्रश्नांची खिल्ली उडवली जाते, राजकारण केलं जातं आहे। आणि दुसऱ्या बाजूला विरोधी पक्ष विस्कळीत आहे। जिथे विरोधी पक्षांची सरकार आहेत तिकडे त्यांना केंद्रीय सत्तेच्या दबावाखाली, दहशतीखाली काम करू दिलं जात नाही। महाराष्ट्रात बघा, अनेक प्रकल्प मेट्रोसारखे जे आहेत ते होऊ नये यासाठीच संपूर्ण यंत्रणा काम करते आहे। पश्चिम बंगालला एक वेगळं प्रकरण सुरू आहे, इतर राज्यात सुरू आहे। अशा वेळेला जो विरोधी पक्ष आज आहे त्याने एकत्र येऊन एक मजबूत असं संघटन उभं करणं गरजेचं आहे। सध्या UPA आहे, त्याचं नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी करतायत आणि अनेक वर्ष त्यांनी हे नेतृत्व उत्तमरित्या पार पडलं। पण UPAची ताकद वाढणं गरजेचं आहे। UPAमध्ये जास्तीत जास्त पक्षाने एकत्र येऊन, नेत्याने एकत्र येऊन ही जी तानाशाही ज्याला म्हणतो आपण चालू आहे केंद्र सरकारची, त्या विरोधामध्ये उभं राहिलं पाहिजे, आवाज उठवला पाहिजे शेतकऱ्यांचा आणि विरोधी पक्षाचा। विरोधी पक्ष कमजोर होणं म्हणजे या देशातली लोकशाही खतम होणं असं आहे। सर अधिक बळकटी कोण दिला असं वाटतंय तुम्हाला? या काळात अधिक बळकटी विरोधी पक्षाला कोण? आता पाहावं लागेल, कारण प्रत्येक राज्याचे प्रश्न वेगळे आहेत, नेतृत्व वेगळं आहे। पाहू शरद पवारांचं नाव घेतलं तुम्ही या सगळ्या संपात। नाही, मी नक्कीच घेतलं आहे, कारण आज या देशामध्ये सोनिया गांधींच्या बरोबरीनं शरद पवार हे एक असं नेतृत्व आहे की त्या नेतृत्वाला मान्यता आहे देशामध्ये सर्वत्र, त्याच्यामुळे त्यांचा विचार होऊ शकतो। सरकारची दहशत आहे असं तुम्ही म्हणतायत। पुन्हा एकदा खडसे जसे राष्ट्रवादीत गेले त्यांना ईडीची नोटीस आल्याची बातमी येते। आमच्या शिवसेनेच्या लोकांनी आल्यात ना, जे तुमच्या विरोधामध्ये आहेत, जे तुमच्या विरोधामध्ये आहेत, तुम्ही त्यांच्याशी राजकीय सामना करू शकत नाही, अशा लोकांना तुम्ही CBI, ED, इन्कम टॅक्स अशा बळाचा वापर करून दमवण्याचा प्रयत्न करणार असाल तर ते होणार नाही। म्हणूनच विरोधी पक्षानं या देशातला एकत्र व्हावं आणि एक मजबूत संघटन उभं करावं अशी आमची भूमिका आहे।